और चलिए अब एक बड़ी खबर जो महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है ज्योति, वो अपने दर्शकों को बता दें। जी हाँ, महाराष्ट्र इस वक्त की बड़ी खबर है, इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे। जी, आज कैबिनेट की बैठक में कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान, विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं उद्धव, क्योंकि अब संख्या बल नहीं है। खुशबू, संख्या बल सबसे बड़ी चुनौती है। और आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अल्पमत में आई है उद्धव सरकार, राज्यपाल से कर सकते हैं दोबारा चुनाव कराने की मांग। तो ये इस पूरे मामले में देखिए, राज्यसभा चुनाव से ये चिंगारी उठी, उसके बाद जब विधान परिषद का चुनाव हुआ तो काफी कुछ क्लियर हो गया, लेकिन कल जब एकनाथ शिंदे ने ये बड़ा कदम उठाया उसके बाद अब बिल्कुल क्लियर लगभग सा हो गया है कि एकनाथ शिंदे वापस नहीं आएंगे और ऐसे में इस्तीफे की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे से बात भी की उद्धव ठाकरे ने, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। बागी एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 34 और 7 निर्दलीय विधायक है, तो शिवसेना के 34 विधायक है। बड़ी बात और गौर करने वाली बात। बिल्कुल, और 41 विधायक के साथ सूरत से गुवाहाटी पहुंचे एकनाथ शिंदे, विशेष विमान से सूरत से गुवाहाटी पहुंचे हैं। बाला साहब के हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे, ये बात एकनाथ शिंदे ने कही है। तो इसी से आप मतलब समझ सकते हैं, उनका मूड समझ सकते हैं, मिजाज समझ सकते हैं। बिल्कुल, 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन फिर सत्ता की चाहत के लिए रास्ता बदला, दोनों पार्टियों के रास्ते बदले गए। अजीत पवार बीजेपी के साथ गए, सरकार बनी, वो हो हल्ला हंगामा ड्रामा जो पूरा था राजनीति में, जो पूरा ट्विस्ट था वो हुआ। फिर फाइनली उद्धव सरकार बनी और उद्धव सरकार के 2.5 साल हुए हैं और उसके बाद फिर से एक बड़ा संकट। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो संकट है वो काफी गहराता जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि सूरत से रवाना होते वक्त एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो शिवसेना नहीं तोड़ रहे, लेकिन हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे। तो बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत, आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही। पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। आम्ही बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहोत आणि आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे बाळासाहेबांनी या देशाला हिंदुत्वाचा विचार दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये कुठलीही तडजोड आम्ही करणार नाही। और देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता दें, महासियासी संकट की महाराष्ट्र में सियासी संकट जो है वो गहरा गया है। उद्धव सरकार बचे की जाएगी, अब संकट के बादल है, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उद्धव ठाकरे, आज कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अब ऑप्शन बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये संग्राम शुरू हुआ है, एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से ये बगावती तेवर अपनाया, उसके बाद अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किस तरह से सब कुछ संभलेगा। क्या लगता है ज्योति, आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर और सामने आ सकती है? देखिए, तस्वीर जो है वो उद्धव के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि देखिए, आप उनको एनसीपी पसंद नहीं है। जो बहुत सारे विधायक हैं उनको एनसीपी पसंद नहीं है, कि हमें एनसीपी पसंद नहीं है, आप बीजेपी के साथ फिर से समझौता करिए, बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाइए, आप फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर वापस लौटिए। तो सीधे तौर पर कहा गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे के बारे में मैं आपको बताऊं, ये वो नेता हैं जिन्होंने शिवसेना को ठाणे में मजबूत करने का काम किया है, पूरे ठाणे के क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं नाराजगी जो थी वो लगातार इनके साथ रही है, उद्धव के साथ इनकी नाराजगी रही है। वरिष्ठ नेता हैं ये, और सबसे ज्यादा कहा जाता है कि वरिष्ठतम नेताओं में से शिवसेना के एक है, बाला साहब ठाकरे के वक्त से, और इनकी नाराजगी जो है वो अब उद्धव ठाकरे को भारी पड़ने वाली है। पिछले दिनों जब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही थी और जब सरकार बनी थी तब इन पर काफी ज्यादा नजर रखी गई थी। जब रिजॉर्ट में भेजा गया था, आज से 2-2.5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब इन पर ज्यादा नजर थी कि ये कहीं बागी ना हो जाए। आखिरकार 2.5 साल बाद ये बागी हो गए। बिल्कुल, और देखिए, उधर गुवाहाटी पहुंचे एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके पास शिवसेना के 40 विधायकों का समर्थन है। के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है, और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है, और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे।